Hello and welcome to yet another session on while loop। प्रीवियस वीडियो सेशंस में हम while loop से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। आज के इस वीडियो सेशन में हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर एक ऐसा नंबर है जिसका जो हर डिजिट है उसको अगर 3 का पावर रेज़ किया जाए और उससे जो सम जनरेट होता है, तो अगर वो सम उस वैल्यू के बराबर होता है तो उसको हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बोलते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे हमने इनपुट में 153 दिया, 1 की पावर 3 1 होता है, 5 की पावर 3 125 होता है और 3 की पावर 3 27 होता है। और अगर इन तीनों को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास अगर 153 वैल्यू आ रही है तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। सिमिलरली 370 भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, 371 भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है और ऐसे ही 407 भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो इसी प्रोग्राम को हम डेवलप करेंगे पाइथन में कि हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि यूज़र ने जो नंबर इनपुट किया है वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। पाइचार्म के अंदर हमें सबसे पहले एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया जिसको 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया। फिर उसके बाद हमें यूज़र से एक नंबर चाहिए इंटीजर, और इनपुट में हम यूज़र से कोई भी नंबर इनपुट करवा रहे हैं, एंटर एनी वैल्यू, ये हमने यूज़र से इनपुट करवाया। फिर उसके बाद एक और वेरिएबल हम ले रहे हैं ARM के नाम से, आर्म इक्वल्स टू, और इसमें मैं जो नंबर यूज़र से लिया उसको यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ क्योंकि हमें लास्ट में उसके साथ चेकिंग करनी होगी कि वो नंबर उसके बराबर है या नहीं है। अब यहाँ पे मैं लूप चला रहा हूँ, वाइल जो n है अगर वो ग्रेटर देन 0 है तब तक ये लूप चलना चाहिए। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमें रिमाइंडर निकालना है। तो इंटीजर में हम n मॉड्यूलस 10 करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया, क्योंकि डिजिट निकालने हैं, एक एक डिजिट को हमें उसमें परफॉर्म करना है, उस पर कैलकुलेशंस करनी है। और टोटल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रिमाइंडर आया है r में उसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, r मल्टीप्लाइड बाय r मल्टीप्लाइड बाय r। तो ये हमारे पास उसका सम आ गया। और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंटीजर n डिवाइडेड बाय 10 हम इसमें कर देंगे। तो ये उस वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देगा जो लूप को यूज़ कर रहा है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि अगर जो t में वैल्यू आई है हमारे पास, अगर वो ARM के बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा, हम मैसेज प्रिंट करवा देते हैं इट्स आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर ये हमने दे दिया। और एल्स में क्या करेंगे, एल्स में हम प्रिंट करवा देते हैं प्रिंट नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ये हमारा प्रोग्राम है। तो इसमें ये जो हमने आर्म में वैल्यू स्टोर की, क्योंकि लूप हम n पे चला रहे हैं तो ये तो 0 हो जाएगा। तो हम चेक किसके साथ करेंगे कि जो हमने यूज़र से नंबर लिया था वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं है। तो उसको स्टोर करने के लिए हमने आर्म के अंदर वो वैल्यू ट्रांसफ़र करवाई थी टेम्परेरीली। अब इसको रन करते हैं। तो रन करने के बाद हमसे वैल्यू मांगी गई, अगर हम 153 इनपुट करते हैं तो क्योंकि ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है तो मैसेज आएगा इट्स आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। और अगर मैं कोई और वैल्यू इसमें इनपुट करता हूँ, सपोज़ मैंने दे दिया 467, तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। और जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आएगा नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो इस तरीके से अगर हम जो 4 वैल्यूज़ हमने प्रोग्राम के अंदर डिस्कस की थी, 370 है, 371 है, 407 भी है। तो 153 के बाद अगर हम 370 देते हैं, 370 ये भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आ रहा है। और अगर हम 371 देते हैं, 371 ये भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आ रहा है। और 407 अगर हम देते हैं तो 407 भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर जो है वो प्रिंट होगा, क्योंकि इनको कैलकुलेट करने के बाद, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैलकुलेट करने के बाद हमें जो रिज़ल्ट मिलता है वो उसी वैल्यू के बराबर मिलता है जो वैल्यू हम इनपुट कर रहे हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बोलते हैं। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।